हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आप सबकी बड़ी डिमांड थी सर अकाउंटेंसी लाया जाए। तो आपको पता है कि हमारी ओर से जीके और अकाउंटेंसी पैरेलली हम चला रहे हैं। एक टॉपिक हम जीके का, देन अकाउंटेंसी। इससे क्या हो रहा है कि अकाउंटेंसी आपको पता है कंसेप्शनल सब्जेक्ट और वो एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जीके आपका। तो इसमें थोड़ा सा लेवल बन रहता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट बना रहता है, उस कारण मैं ये लेके आ रहा हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 8 अकाउंटेंसी में, जिसमें हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, हमने पहले कर चुके हैं 7 लेक्चर्स में जर्नल एंट्री और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग टर्म्स। वो हमने 7 लेक्चर विद एमसीक्यू क्लियर अप कर लिया। मैं आपको हर एक लेक्चर में बोलते आया हूं कंसेप्ट पाओ और मार्क्स पाओ। ठीक है, अगर आपने अकाउंटेंसी का कंसेप्ट पा लिया तो आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। आप 30 में से 30 भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन उस चीज के लिए आपको कंसेप्ट समझना होगा, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट पा लिया आपने तो अकाउंटेंसी हर एक स्टूडेंट के लिए गेम है, मैं ये बता दूं। तो आज हम लेक्चर नंबर 8 करने जा रहे हैं। आप सभी को जैसे मैंने पहले का बताया हुआ है, अकाउंटेंसी का एक साइकिल रहता है, तो उस साइकिल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो उस साइकिल को कवर अप करने के लिए आपको पहले 7 लेक्चर्स देखने होंगे। जिन्होंने नहीं देखे प्लीज वो देख लीजिए, तभी आपको लेक्चर नंबर 8 समझ आएगा। इस टॉपिक की 2 वीडियोस बनेंगी, उसके बाद मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आऊंगा, जिससे आपको क्लियर अप हो जाएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो आज क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ये हमारी पीडीएफ जो अभी तक हमसे बन पाई है 41 पेजेस की, तो इसमें हमने 7 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम करने जा रहे हैं अपना 8th लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या, ध्यान से समझिएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन है द रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स विद दैट ऑफ लाइबिलिटीज टू आउटसाइडर्स एंड टू ओनर्स इन द इक्वेशन फॉर्म इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। वो रिलेशनशिप, ठीक है, वो रिलेशनशिप, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, रिलेशनशिप ऑफ एसेट्स। एसेट्स मैंने बता चुका हूं, वेरी फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया इसे। आपको पता है ये एबीसी ऑफ अकाउंटेंसी है। एसेट्स के बारे में नहीं पता तो अकाउंटेंसी को छोड़ दो। विद दैट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का दूसरा नाम टेंशन। तो एसेट्स का रिलेशन लाइबिलिटी के साथ विद आउटसाइडर, जो आउटसाइडर्स के साथ लाइबिलिटी है, एंड टू ओनर इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, उसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या है वो इक्वेशन। और इक्वेशन है ये, इसके ऊपर से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन है आपका एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। हमेशा आप जब भी कोई भी ट्रांसैक्शन करोगे, हमने पिछली वीडियोस में किया, जर्नल एंट्रीज की थी। जर्नल एंट्री में हमने डेबिट क्रेडिट किया था, इसमें डेबिट क्रेडिट का कोई काम नहीं है। इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करना है। मतलब कि एसेट्स हमेशा कैपिटल और लाइबिलिटी के इक्वल प्रूफ करने हैं। आपको ये इक्वेशन रट लो, आप अपने फ्रंट पेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिख लो, अकाउंटिंग इक्वेशन इंप्लाइज दैट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल आपकी होती है इंटरनल लाइबिलिटी, सॉरी, और लाइबिलिटीज आपकी होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है, अब इन तीनों का आपको पहले मीनिंग पता होना चाहिए। मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट किया हुआ, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। तो आप देख रहे हो हमारी पहली ही आपकी टर्म जो थी वो कैपिटल थी। कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो बिजनेसमैन या ओनर बिजनेस में लगाता है। सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं, सारी वो चीजें आप कहोगे। अगर बिजनेसमैन ने अपनी पॉकेट से कोई फर्नीचर खरीदा और बिजनेस में रख दिया तो वो भी कैपिटल है। बिजनेसमैन ने अपनी पॉकेट से पैसा निकालकर बिजनेस के गले में डाल दिया, गला वो ड्रॉट बोलते हैं, मैं देसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, तो वो भी आपकी कैपिटल है। अगर बिजनेसमैन ने अपनी गाड़ी बिजनेस को दे दी, ठीक है, अब उसने अपने नाम नहीं रखी, उसने क्या किया, अपनी बिजनेस, मैंने आपको बताया बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग इंसान है। बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग इंसान है, कोई एक इंसान नहीं है। तो अगर बिजनेसमैन अपनी पर्सनल कार बिजनेस के नाम कर देता है, समझ लो उसकी फर्म का नाम है XYZ कंपनी, तो XYZ कंपनी के नाम कर देता है, तो वो भी क्या है, कैपिटल। ठीक है, बाद में बात आती है एसेट की।
एसेट मैंने आपको बताया था हर एक वो चीज जिसपे बिजनेस का हक है, बिजनेस जिसका ओनर है, बिजनेस जिसका मालिक है, जो बिजनेस को पैसे कमाने में मदद करती है, वो होती है आपकी एसेट्स। और एसेट्स को हमने क्लासिफाई किया था इन करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट। करंट एसेट्स क्या थे? जो पैसे के अंदर चेंज हो जाते हैं विद इन ए ईयर, एक साल के अंदर अंदर जो पैसे में चेंज हो जाते हैं उसे हम बोलते हैं करंट एसेट। फॉर एग्जांपल कैश, डेटर, इन्वेंट्री, ये सारे क्या है? करंट एसेट। एसेट तो हैं ये, लेकिन कभी कभार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि करंट एसेट के फिक्स्ड एसेट है, तो आपने बताना है कि वो करंट एसेट है। कैश, अगर कैश पूछा जाए, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स आप बोल लो, ये सारे क्या है? करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं? जो साल के बाद चेंज होते हैं, जो मतलब साल से ज्यादा टाइम लग जाता है, 4-5 साल लग जाते हैं जिन्हें पैसे में चेंज होने में, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी आप कह सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ क्या है? फिक्स्ड एसेट। उसके बाद हम बात करते हैं लाइबिलिटी की, हमने बात की थी, ठीक है। लाइबिलिटी क्या होता है? टेंशन। जो भी पैसा बिजनेस ने देना है वो आपकी लाइबिलिटी है। जो जिस चीज की आपको टेंशन है वो आपके लिए क्या है? लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से लोन लिया है, वो आपकी लाइबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से उधार लिया, मतलब कि क्रेडिटर आपके जिनसे आपने उधार पर सामान खरीदा, तो वो भी आपकी क्या है? टेंशन, क्योंकि टाइम आने पे आपने उन्हें पेमेंट करनी है, तो वो क्या होती है? लाइबिलिटी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जनाब हमारा यही कहता है, क्या कहता है? कहता है एसेट्स आपके हमेशा, जिसके आप मालिक हो, हमेशा कैपिटल और लाइबिलिटी के बराबर होना चाहिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्ट है या करेक्ट कौन सा है, आपसे यह पूछा जा सकता है। अब आपको मैथमेटिक्स की भी थोड़ी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो क्या है उधर? वो ऑप्शन दे सकते हैं कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, ये भी तो सही है। लाइबिलिटी प्लस हो रहा है, उधर क्या हो रहेगा? माइनस। तो ये भी तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, सही है ना ये। अगर वो लिख दे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट प्लस लाइबिलिटी, तो ये गलत है। एसेट और लाइबिलिटी का प्लस हमेशा कैपिटल के बराबर नहीं होता, तो उस कारण आपने ऑप्शन कौन सा चुन लेना है जो रॉन्ग है? एसेट्स इज इक्वल टू एसेट्स प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, आपका गलत है। सही आपकी ये है। इसको टाल मटोल करके, इसकी जगह चेंज करके वो कोई भी आपको ऑप्शन दे सकता है। नेक्स्ट आगे क्या लिखा है मैंने? अकाउंटिंग इक्वेशन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शोज दैट द टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है वो जो शो करता है दैट टोटल ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू द टोटल ऑफ लाइबिलिटी एंड कैपिटल, जो मैंने ऊपर बताया। आगे मैंने लिखा है कैपिटल कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ओनर इक्विटी। कैपिटल को आप ओनर इक्विटी भी कहीं लिखा होगा तो आप उसे कैपिटल ही कंसिडर करोगे। सेकेंडली लाइबिलिटीज आर आउटसाइडर्स इक्विटी, जो आउटसाइडर्स बाहर के बिजनेस वाले के नहीं। कैपिटल क्या है? ओनर की इक्विटी है, लेकिन जो लाइबिलिटी है वो बाहर के बंदों की इक्विटी है। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है। नीचे आपको डायग्राम के जरिए से भी मैंने बता दिया क्या है। यह आपका तराजू बना दिया है। एसेट्स हमेशा आपके लाइबिलिटी प्लस ओनर की इक्विटी के होने चाहिए। तो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर आप इधर 10 रुपए डाल रहे हो तो इधर भी 10 रुपए डालने पड़ेंगे, तब भी ये बराबर रहेगा। तो ये है आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कंप्लीट क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जैसे कि मैं एकेडमिक्स के स्टूडेंट्स को कराता हूं कि आपने कैसे करना है पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन, वो मैं पूरा आपको क्लियर करा दूंगा कैसे वो अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन किया जाता है। उससे क्या होगा, चाहे वो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन उससे आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मेन चीज हमने उस पर फोकस करना है, ठीक है। कंसेप्ट पाओगे तो मार्क्स पाओगे, मैं यही बोलूंगा। तो इधर आप जैसे देख सकते हो, देखो लेमैन की तरह सोचिए, एक बिजनेसमैन की तरह सोचिए। आपने सोचना है कि आपका अपना बिजनेस है, ठीक है। अब आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कहती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है, यही कहते हैं। तो हमेशा ये चीज सेम होनी चाहिए, ये चीज हमने बोली। लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए, ये चीज मैंने बोली। तो वो कैसे रहेगी? वो रहेगी अगर आप इधर कुछ प्लस कर रहे हो तो इधर भी प्लस करना है, तब जाके बराबर रहेगी, ठीक है। लेफ्ट साइड अगर प्लस करोगे तो राइट साइड भी आपको प्लस करना पड़ेगा।
अगर आप लेफ्ट साइड से कुछ माइनस कर रहे हो तो राइट साइड से भी कुछ माइनस कर लो, तब जाके बराबर रहेगा। अगर आप लेफ्ट साइड में कुछ प्लस कर रहे हो, साथ में अगर इधर से ही कुछ माइनस कर दो तब भी तो बराबर रहेगा। आगे मैं क्लियर करूंगा, ध्यान से समझिए केसेस क्या हो सकते हैं। अगर लेफ्ट साइड प्लस, राइट साइड भी प्लस, लेफ्ट साइड माइनस, राइट साइड माइनस, या तो इधर ही प्लस माइनस कर दो, इफेक्ट तो नील ही रहेगा, या तो इधर ही प्लस माइनस कर दो, इफेक्ट तो नील ही रहेगा। ये तीन इफेक्ट बनते हैं इनके। आगे देखिए, अब हम इफेक्ट सीखेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने ऐसे बर्ताव करना है कि आपका अपना बिजनेस है। हम अभी बिजनेस खोलेंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम बिजनेस पूरा का पूरा खोल देंगे। समझ लो हमारा जनरल स्टोर है, ठीक है। जनरल स्टोर की तरह हम करेंगे काम। हम इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसैक्शन सीखेंगे। पहला आता है कैपिटल इंट्रोड्यूस विद कैश ₹10। सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए। कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस की कैश में ₹10 की। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या आया क्या गया, ठीक है। इधर मैंने नीचे टेबल भी बनाया है। क्या बोला मैंने, कैपिटल इंट्रोड्यूस विद कैश ₹10, ठीक है। अब आपको पता है कैश आपके पास आया कि गया। आपसे गया है, लेकिन हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। आप याद रखिए, आपने जब भी ट्रांसैक्शन करनी है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, ना कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस के पास पैसा आया कि गया, पैसा आया। एसेट आपका क्या हुआ, इधर ₹10 इंक्रीज हो गए। एसेट में मैं ₹10 प्लस कर देता हूं। साथ में कैपिटल बढ़ गई बिजनेस में, तो कैपिटल आपकी कहां आती है, राइट साइड, तो +10। इफेक्ट सेम रहा, लेफ्ट साइड और राइट साइड का +10, इधर भी +10। इसका ये इफेक्ट है। आपको इफेक्ट पता होना चाहिए। आपको तो एमसीक्यू क्या पूछेंगे, आपको ट्रांसैक्शन दे देंगे, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन ए बिजनेस, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन ए बिजनेस। इसका इफेक्ट क्या होगा, आप बोलोगे सर इंक्रीज इन एसेट, या आपको जो ऑप्शन हो सकता है और डीप में बात करूं तो इंक्रीज इन करंट एसेट, क्योंकि कैश क्या है, करंट एसेट, एंड इंक्रीज ऑफ कैपिटल। आगे बात करते हैं, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वो बोल रहा है परचेज गुड्स ऑन कैश। मेरा क्या है, जनरल स्टोर। मैंने आटा चावल लाए, ठीक है। परचेज गुड्स, आटा चावल मेरे लिए क्या हुए, स्टॉक हुआ। स्टॉक आपके लिए क्या होता है, करंट एसेट या एसेट बोल लो। तो क्या हुआ, एसेट मेरा बढ़ गया, आटा चावल आने से मेरे एसेट बढ़ गए, तो ये जो ₹10 है मेरा एसेट बढ़ गया इधर। लेकिन साथ में मेरी पॉकेट से पैसा भी तो गया जनाब, ₹10 मैंने कैश भी तो दिया, वो भी तो एसेट है, इधर से ही -10 कर दिया। इफेक्ट क्या हो गया, -10 + 10 = 0। इफेक्ट तो नील रहा, तो इसमें भी आपकी एसेट्स = लायबिलिटी प्लस कैपिटल ही रहा। तो इसका क्या क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। इसका आंसर क्या होगा, डिक्रीज इन कैश एंड इंक्रीज ऑफ स्टॉक। इसका आंसर आएगा। या आप बोल सकते हो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट, क्योंकि दोनों करंट एसेट है, स्टॉक भी करंट एसेट, कैश भी करंट एसेट। तो उस हिसाब से इसका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पे खरीदा है। अब पहले आपने कैश पे खरीदा था, अब आपने उधार पर खरीदा है। अब क्या होगा, परचेज तो हुआ है, स्टॉक तो बढ़ेगा। इधर मैं +10 कर दूंगा स्टॉक में, स्टॉक में मैंने +10 कर दिया, और साथ में उधार पर खरीदा है। उधार पर खरीदने का मतलब आपका क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर बढ़ गया, क्रेडिटर किस साइड आएगा, लायबिलिटी वाली साइड। लायबिलिटी में भी +10 कर दो, हो गया LHS = RHS। हाँ जनाब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वो बोल रहे हैं परचेज मशीनरी ₹100। अब आपने क्या किया, मशीन खरीदी है। आपने क्या किया, मशीन खरीदी है। मशीन क्या है आपका, फिक्स्ड एसेट, एसेट बोल लो। तो मशीन खरीदी, मशीन मेरी बढ़ गई 100 की। लेकिन साथ में मैंने मशीन खरीदी तो मेरा पैसा भी तो गया। एज ए बिजनेसमैन सोचो आप, मशीन आपको कोई फ्री की तो नहीं देगा। तो आपने मशीन खरीदी तो मशीन बढ़ गई और कैश घट गया, तो इधर ही माइनस इधर ही प्लस। तो इसका इफेक्ट भी क्या हुआ, 0। नील इफेक्ट ही हुआ।
तो एक तरह का आपका एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल चल रहा है, हर सिचुएशन में चल रहा है, तो ये भी आपका अकाउंटिंग इक्वेशन की इसका इफेक्ट हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इंक्रीज ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड डिक्रीज ऑफ करंट एसेट, क्योंकि कैश घट गया और मशीन आपका बढ़ गया, उस कारण आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है सोल्ड मशीनरी ₹10। आपने क्या किया, मशीन को बेचा है 10 रुपए में, अभी ऊपर खरीदी थी, अब बेच भी देते हैं, सब कुछ करेंगे। तो क्या हुआ, मशीन आपने बेच दी, आपकी दुकान पे मशीन पड़ी थी, क्या पता खराब होगी क्या, बेच दिया थोड़ा सा। तो क्या किया, मशीन हमारी हमने बेच दी, तो मशीन में से 10 रुपए घटा देता हूं मैं, ठीक है, मशीन में से 10 रुपए घटा देता हूं, मशीन मेरी घट गई, मशीन चले गई, मशीन घटेगी ना। तो जब आप बेचोगे आपके पास पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो कैश में ऐड भी कर देता हूं। इसका इफेक्ट भी क्या हुआ, 0, प्लस भी 10 हो गया, माइनस भी 10 हो गया, लायबिलिटी और कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ इसका। तो इसका क्या इफेक्ट होगा, डिक्रीज इन फिक्स्ड एसेट एंड इंक्रीज ऑफ करंट एसेट। नेक्स्ट आपके लिए जो क्लास रहेगी, नेक्स्ट लेक्चर जो आपका रहेगा, उसमें आपको पूरा क्लियर अप कर दूंगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, क्योंकि उसमें एक कंप्लीट क्वेश्चन लेके आऊंगा। अभी आप सिर्फ समझिए, कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और ट्रांसैक्शंस है, बस ये ट्रांसैक्शन करेंगे तो उसके बाद ये आज का लेक्चर ओवर कर देंगे। उसके बाद आपके लिए होमवर्क है, आपने उसका आंसर बताने हैं। पहला बोल रहा है सोल्ड गुड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना। सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्टिंग ₹10 इन ₹15। नोट डाउन करते रहिए, जो मैंने ऊपर ट्रांसैक्शंस के इफेक्ट बताए हैं ना, इसके बस आप इफेक्ट लिख लीजिए, आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपको बाकियों से लीड ले लोगे अगर आप अपने नोट्स बना रहे हो। ये नोट्स और कोई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, आपने खुद बनाने ये नोट्स। तो क्या है, सोल्ड गुड्स ऑफ कॉस्टिंग ₹10 इन ₹15। आपने सामान बेचा, कॉस्ट कितनी थी उसकी, कॉस्ट, कॉस्टिंग का मतलब कीमत, 10 रुपए की कीमत का सामान आप 15 रुपए में बेच रहे हो। आपको स्टेटमेंट से कुछ पता चल रहा है, हां हमें पता चल रहा है हमने 5 रुपए कमाए हैं। क्या पता चला हमें, स्टेटमेंट में हमने 5 रुपए कमाए हैं, हमारा 10 रुपए का सामान हमने 15 रुपए में बेचा है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, देखो सामान कितने का था, 10 रुपए का, स्टॉक कितना गया, 10 रुपए का, स्टॉक 15 रुपए का नहीं गया, स्टॉक आपका गया है 10 रुपए का, कॉस्टिंग थी ना। तो आपकी जो स्टॉक है, स्टॉक में से मैं -10 कर दूंगा, स्टॉक में से -10 कर दूंगा। बेचा कितने का, 15 का, कैश बढ़ गया तो मैं +15 कर दूंगा, कैश बढ़ गया। लेकिन इसका इफेक्ट तो हो गया, इधर 5 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस, 15 में से 10 काटे 5 रुपए इधर क्या हो रहे हैं, एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जब भी आपको, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, जब भी आपको प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड कर देना। 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, कैपिटल में ऐड कर दो, हो गया। अब LHS इज टू RHS चल रहा है कि नहीं चल रहा, हां जनाब चल रहा है। एसेट्स में भी +5 है और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में भी +5 ही हुआ है। नेक्स्ट वाली ट्रांसैक्शन पकड़ो, उसमें वो क्लियर हो जाएगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10 इन 8। अब हमें कॉस्टिंग थी 10 रुपए की, बेचा हमने उसे 8 रुपए का, नुकसान हो गया, 2 रुपए का नुकसान हो गया। ऊपर प्रॉफिट हो रहा था तो हम कैपिटल में +5 कर रहे थे, नीचे लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस कर लेना। तो पहले कॉस्टिंग कितनी है, जितनी भी कॉस्टिंग होगी उसको हम स्टॉक में से माइनस कर लेंगे। पैसा कितना आया, कैश में ऐड कर दो, और नुकसान कितने का हुआ, कैपिटल में से लेस कर दो। देखो इसका इफेक्ट क्या होता है, -2, इधर भी -2 ही हुआ है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा चल रहा है। होप की क्लियर होगा। आगे बात करते हैं, रेंट पेड ₹10। आपने क्या किया, रेंट पे किया, तो पहली बात कैश गया, रेंट जब आपने पे किया तो कैश गया, तो कैश में से माइनस कर दो। दूसरी चीज आपने याद रखनी है, इधर तो रेंट आपका क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए तो कोई जगह ही नहीं है,
तो एक्सपेंस हो या इनकम, उसका इफेक्ट होगा कैपिटल में। ठीक है, जब भी कुछ सूझे नहीं ना कहां से मैं माइनस करूं, कैपिटल में से माइनस कर लेना। तो ये जो आपका आपका ये जो एक्सपेंस है इसे आप कैपिटल में से माइनस कर दो। एक 10 रुपए हमने कैश में से माइनस कर दिए और 10 रुपए कैपिटल में से माइनस कर दिए। LHS RHS चल रहा है। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड, इनकम है। ठीक है, इनकम का भी सेम इफेक्ट रहेगा, कैश में ऐड कर दो और कैपिटल में भी ऐड कर दो। रेंट आउटस्टैंडिंग, ये आउटस्टैंडिंग है, कैश नहीं गया। ठीक है, रेंट आपका आउटस्टैंडिंग है, तो हम क्या करेंगे इसे, पहले आपको पता होना चाहिए रेंट आउटस्टैंडिंग आपका क्या है। रेंट आउटस्टैंडिंग इज योर टेंशन लाइबिलिटी, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी इधर आ जाएगी, इधर रेंट आउटस्टैंडिंग में हम क्या करेंगे, +10 कर देंगे और कैपिटल में से -10 कर देंगे, क्योंकि एक तरह का हमारा एक्सपेंस है, दिया चाहे नहीं है लेकिन हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है पेड ₹10 टू आवर क्रेडिटर मोहन, हमारा एक क्रेडिटर है, उसको हमने 10 रुपए दे दिए। क्रेडिटर इस तरफ होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, -10 कर देंगे, क्योंकि उसके खाते में से हमने अब 10 रुपए काटने हैं। समझ लो हमने उसे पैसे देने थे 100 रुपए, 100 रुपए में से मैं 10 रुपए काट दूंगा ना, क्योंकि अब मैंने 90 ही देने हैं, 10 रुपए तो मैं दे चुका हूं, और 10 रुपए मैं कैश में से काट दूंगा। तो इसका इफेक्ट क्या रहेगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर एंड डिक्रीज इन कैश। लास्ट ट्रांसेक्शन, रिसीव्ड ₹10 फ्रॉम अ डेटर, आपने अपने डेटर से पैसे रिसीव किए। डेटर इस तरफ होता है, ठीक है, डेटर में से माइनस कर लो, क्योंकि समझ लो शाम था हमारा, शाम से हमने 100 रुपया लेना था, लेकिन अब वो 10 रुपए दे चुका है, तो अब तो हमने उसे 90 रुपए ही लेने हैं ना, इसलिए मैंने -10 कर दिया। इधर हमने -10 कर दिया और साथ में रिसीव हुआ है, कैश में आप प्लस कर दो। इफेक्ट क्या हो गया, नील, जीरो इफेक्ट हुआ। तो मतलब LHS RHS इसमें भी रहा। होप की क्लियर होगा। नीचे आपके लिए क्वेश्चन है, आपने इसके आंसर्स लिख के देने हैं। आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो एक को लेके आऊंगा, मैंने फिर से बोल रहा हूं, उसके बाद MCQ लेके आऊंगा, जिसमें हम 15 to 20 क्वेश्चंस करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर अप हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाई, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या सिग्निफाई करता है, आपने सही ऑप्शन बताना है। ये हमने पहली स्लाइड में ही पढ़ लिया था इसके बारे में। नेक्स्ट है अ फर्म हैज एसेट्स ऑफ 1 लाख, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 60,000, कैपिटल विल बी। तो आपने क्या करना है इसमें, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। एसेट की जगह एसेट की वैल्यू डाल दो, लाइबिलिटी की जगह लाइबिलिटी की कैपिटल डाल दो, इधर ये प्लस हो रहा है उधर के माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आंसर बता ही दिया एक तरह का। नेक्स्ट है द इनकरेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें से आपने इनकरेक्ट बताना है। जो करेक्ट होती है वो आपकी होती है एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, कैपिटल इधर प्लस हो रहा है उधर के माइनस भी कर सकते हो, लाइबिलिटी इधर प्लस हो रहा है उधर के माइनस भी कर सकते हो। अगर और कोई आपको दिखता है तो वो आपका गलत है। इन तीनों के आपने आंसर, ये तो मैंने 4 लिख दिया गलती से, ये आपका 3 है ना कि 4। इन तीनों के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। तो गाइस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आप मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो के साथ। जो इस चैनल पे नए हैं, फिर से मैं बोल देता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू गाइस, लाइक शेयर करना ना भूलें। आप सभी का प्यार ही जो हमें आगे बढ़ा रहा है, आप सभी के प्यार से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, तो ऐसे ही बरकरार रखिए। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।